नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो बड़े थिएटर्स या फिर रेस्टोरेंट्स इस टाइप की जगह के लिए यूज होते हैं, तो वो होते हैं सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। यहां से समझते हैं कि इसको सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक सेंटर से, एक कॉमन चैम्बर से, एक सेंटर पॉइंट से कंप्लीट पूरी जगह पे, पूरा जो रिक्वायर्ड स्पेस है वहां पे कूल एयर सप्लाई करना, वहां पे उस सिस्टम को, उस स्पेस को कंडीशन करना, तो इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इसमें जो कूलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है वो 25 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन या 25 टॉर, या बात समझे तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है वो 25 टन या उससे अबव के लिए हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि इस टाइप का जो सिस्टम है ये मोस्टली बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़े होटल्स में या फिर थिएटर्स के लिए यूज किया जाता है, ताकि एक सेंटर पॉइंट से पूरे होटल में वहां पे या पूरे रेस्टोरेंट में उसकी कूलिंग एयर की सप्लाई हो सके। ये जो सिस्टम है इसमें सेंट्रल प्लेस पे इसको एक, इसका जो प्लांट है, जो कूलिंग का जो प्लांट है उसको सेंट्रल प्लेस पे हम लोकेट करेंगे और कूलिंग एयर वहां से पाइप के थ्रू कंप्लीट सप्लाई करेंगे। यहां से इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बेसिक क्या है। इस सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में यदि मैं यहां से इस सिस्टम की बात करूं, जैसा आप कर्सर को देख पा रहे हैं, जहां से मैं इसको घुमा रहा हूं, तो ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे या तो एसी सिंपल समझे, एयर कंडीशनर जो होता है सिंपल, या फिर इसको समझे तो जैसे रेफ्रिजरेटर होता है, तो कुछ उससे मिलता जुलता रहता है, जिसमें एक इवेपोरेटिंग कॉइल रहती है, इवेपोरेटर रहता है, उसमें कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है और थ्रोटल वाल्व। कंप्रेसर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, जो वेपर रेफ्रिजरेंट होता है उसको कंप्रेस करना, उसको कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करना। कंडेंसर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, कंडेंसेशन का, या समझे तो फेज चेंज करने का। जो वेपर रेफ्रिजरेंट रहेगा उसको कन्वर्ट करना वेपर से लिक्विड में, उसकी हीट को कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट करना, उसकी हीट को रिमूव करना, ताकि वो आसानी से वेपर से लिक्विड में चेंज हो सके। इसको हम एयर कूल्ड यूज कर सकते हैं या फिर वाटर कूल्ड, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देखा जाता है। थ्रोटल वाल्व जो होता है, इस थ्रोटल वाल्व का मेन फंक्शन होता है, जैसे एक्सपेंशन वाल्व है एक्सपेंड करने का, तो वही थ्रोटल वाल्व का है। जैसे ही वो फेज चेंज होकर वेपर आएगा, मींस वो लिक्विड आएगा, तो यहां से उसको जो ड्रॉपलेट्स में तोड़ने की कोशिश करना और उसको कुछ कूल करने की कोशिश करना। ये जो इवेपोरेटर है, इवेपोरेटिंग कॉइल, यहां पे बेसिक जो कंप्लीट हीट रहेगी उसको गेन करने का रहता है, यानी रेफ्रिजरेंट जो रहेगा वो यहाँ की हीट ले लेगा, हीट को ऐड हो जाएगी उसमें, और ये जो सिस्टम रहेगा कंप्लीट, यानी इवेपोरेटिंग कॉइल, ये चिलिंग प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो रेफ्रिजरेंट रहेगा वो यहाँ की हीट लेगा और कूलिंग का एहसास करवाएगा, यानी कूलिंग प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए इनको इवेपोरेटिंग कॉइल बोला जाता है या चिलिंग कॉइल बोला जाता है। जब वो लिक्विड रेफ्रिजरेंट हीट ले लेगा तो वो कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स में, और वो वेपर्स वापस आएंगे कंप्रेसर के पास। इस प्रकार ये साइकिल चलती है। जैसा मैंने बताया, होम रेफ्रिजरेटर जो है उसमें भी कुछ ऐसा ही सिस्टम रहता है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, जो डिफरेंट थिंग्स है उनको बेसिक समझते हैं। यहां से ये रहता है फिल्टर, फिल्टर का बेसिक फंक्शन है जो एयर में इंप्यूरिटीज है उनको स्टॉप करना, उन सभी इंप्यूरिटीज को रोकना। यहां से ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर का मेन फंक्शन क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन का, मींस वाटर के पार्टिकल्स उस एयर के साथ में ऐड करने का, ये मेन फंक्शन होता है ह्यूमिडिफायर का। यहां पे ये लगे रहते हैं एलिमिनेटर्स। एलिमिनेटर्स का मेन फंक्शन होता है, जो वो एयर पास होती है, जो वो कूल्ड एयर पास होगी, उसमें बड़े जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं उन बड़े वाटर के ड्रॉपलेट्स को स्टॉप करने का। यहां पे ये होता है कंटेनर या कलेक्टर, जो कि ड्रॉपलेट्स को कलेक्ट करता है। यहां से जो बड़ी ड्रॉपलेट्स रहेंगी उन ड्रॉपलेट्स को ये कलेक्ट करेगा और आगे सप्लाई करता है। ये पंप रहता है, पंप का मेन फंक्शन है इसको एक सर्टेन हाइट पे पहुंचाना या एक सर्टेन जगह पे पहुंचाना, ताकि यहां से वो जो वाटर की ड्रॉपलेट है
वो यहाँ पे गिर सके इस ह्यूमिडिफायर, मींस उस एयर के साथ में ऐड हो सके। जो रीहीटर है इसका बेसिक फंक्शन क्या है? एयर को रीहीट करना, दोबारा से हीट करना। ये ब्लोअर होता है, ब्लोअर का फंक्शन है जो चिल एयर आएगी, जो कूल एयर आएगी, उसको पाइप के थ्रू रिक्वायर्ड स्पेस पे भेजना, रिक्वायर्ड स्पेस पे उसको पहुंचाना। यहां पे इसकी समझते हैं वर्किंग, कि ये वर्किंग किस तरह से करता है। फ्रेश एयर यहां से सप्लाई होती है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, फ्रेश एयर है, वो यहां से सप्लाई होती है। साथ ही में जो रिक्वायर्ड स्पेस होता है जहां पे हम कूल करते हैं, वहां की कंप्लीटली जो एयर रहेगी, उसको वार्म एयर बोले या जिस टाइप की वो एयर है, वो एयर रिटर्न एयर रहेगी। वो रिटर्न एयर और फ्रेश एयर इस चैम्बर में यहां पे दोनों मिक्स होती हैं। मिक्स होने के बाद फिल्टर में से पास होती है। अब फिल्टर का क्या फंक्शन है? उन इंप्यूरिटीज को स्टॉप कर दे जो एयर के साथ में कहीं ना कहीं ऐड है। इसके बाद काफी जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसमें यहां हम डीह्यूमिडिफिकेशन भी करते हैं, मींस वाटर के पार्टिकल्स उसमें एयर से रिमूव करते हैं अगर वो है तो। इसके बाद ये जाती है यहां से इवेपोरेटिंग कॉइल्स के ऊपर से। इवेपोरेटिंग जो कॉइल्स हैं इसके ऊपर से वो पास होगी। जब पास होगी तो ये जो सिस्टम है कंप्लीट इवेपोरेटर, ये चिल होता है, कूल होता है, ठंडा होता है, तो वो एयर भी क्या होगी? ठंडी हो जाएगी। तो इससे जब हवा पास होगी तो वो ठंडी हवा पास होगी। इसके बाद नेक्स्ट, जैसा ये वाटर की सप्लाई है, यहां से नीचे वाटर की सप्लाई है, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हमें अगर रिक्वायरमेंट है वहां पे तो वो ह्यूमिडिफायर हो जाएगी एयर, उसके साथ वाटर के पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे। और इसके बाद वो आगे की तरफ, उसमें वाटर के पार्टिकल्स को ऐड क्यों किया जाता है? क्योंकि काफी टाइम जो एयर रहती है वो बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाती है, तो बहुत ज्यादा ड्राई एयर भी वहां पे यूजफुल नहीं है, तो उस एयर में कुछ परसेंटेज यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स ऐड होते हैं। फिर वो चले जाते हैं यहाँ पे, मींस ह्यूमिडिफायर का यही फंक्शन था कि वाटर के पार्टिकल्स ऐड हो गए। अब जो बड़े वाटर के पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे एलिमिनेटर स्टॉप कर देता है, एलिमिनेटर्स उनको रोक लेता है ताकि आगे कोई सिस्टम चौक ना हो, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहां से जाके फिर वो वाटर वापस सप्लाई होता है, मींस इस नीचे से इस कंटेनर के थ्रू और पंप के थ्रू जाके वापस सप्लाई होता है। तो यहां से जो एयर निकलेगी वो चिल एयर निकलेगी और वो ब्लोअर के थ्रू पास हो जाएगी रिक्वायर्ड स्पेस में। जिस रिक्वायर्ड स्पेस में ठंडक की जरूरत है, कूलिंग की जरूरत है, वहां पे ये पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे रीहीटर का क्या यूज हुआ? रीहीटर का बेसिक फंक्शन होता है कि मान लीजिए हमने टेम्परेचर वहां पे बढ़ाया घटाया, मान लीजिए बढ़ाया, तो वहां पे रीहीटर वर्क करेगा। टेम्परेचर हमें 22 चाहिए, 24 चाहिए, तो रीहीटर वर्क करेगा, तो उस एयर को थोड़ा वार्म कर देगा, तो वो रिक्वायर्ड अमाउंट में और रिक्वायर्ड टेम्परेचर के साथ में आपके पास वहां पे कूलिंग का एहसास कराएगी, चिलिंग का एहसास कराएगी। तो ये था दोस्तों कंप्लीट सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसको आपने समझा। इस सेंट्रल एयर कंडीशनिंग की जो कंप्लीट डिटेल है वो इसमें नीचे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से फिल्टर का क्या काम है। इसके आगे की जो थिंग्स हैं वो भी इसमें डिटेल में लिखी हुई है कि एयर को किस प्रकार से ह्यूमिडिफाई किया जाता है, ह्यूमिडिफायर की सहायता से, और उसमें वाटर की स्प्रे को ऐड किया जाता है। एलिमिनेटर का बेसिक क्या फंक्शन है, तो ये कंप्लीट लाइनें लिखी हुई है ताकि बहुत से बच्चों को नोट्स में प्रॉब्लम आती है नोट्स बनाने में, तो यहां से वो आसानी से बना सकते हैं। ब्लोअर का क्या फंक्शन है, कंप्रेसर का क्या फंक्शन है और कंडेंसर का क्या फंक्शन है, तो ये मैंने आपको बताया। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको समझने की कोशिश करें और इन लाइंस के हिसाब से चलते रहें ताकि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक एक लाइन इसकी सीक्वेंस के हिसाब से लिखी हुई है। तो ये था दोस्तों सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। थैंक यू दोस्तों।